हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाइफ इज फिल्मी। ये नागराज कॉमिक्स की सीरीज का पहला वीडियो है। नागराज की पहली कॉमिक्स का टाइटल है नागराज, जो 1 अप्रैल 1986 को आई थी। कॉमिक्स के शुरू में प्रोफेसर नागमणि सभी देशों के आतंकवादियों को बुलाते हैं। उन्होंने एक खतरनाक हथियार नागराज बनाया है जिसे वो उन्हें किराए पर देना चाहते हैं। रंगून की एक बिल्डिंग में वो सभी आतंकवादी आ रहे हैं। उन्हें एक हॉल में बुलाया जाता है। नागमणि बताते हैं कि नागराज को बनाने में उन्हें 20 साल लग गए। एक बच्चे पर उन्होंने अपना यह प्रयोग शुरू किया था। आज वो 21 साल का हो गया है और एक हथियार बन चुका है। वो सब पूछते हैं कि वो क्या है और वो उसका प्रदर्शन देखना चाहते हैं। नागराज एक इंसान है जो कंप्यूटर से भी तेज है। नागराज स्टेज पर आता है। नागमणि 4 खतरनाक लोगों को बुलाता है। वो चारों अलग अलग देशों के अचूक गनमैन हैं। उन्हें एक अलार्म बजते ही नागराज को गोली मारने के लिए बोला जाता है, लेकिन उनके गोली मारने से पहले उन सभी को एक एक सांप डस लेता है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। नागमणि नागराज को जहर चूस के उन्हें जिंदा करने को बोलते हैं। नागराज सबको जिंदा कर देता है। नागमणि के पूछने पर वो बताते हैं कि उनके हाथ में रिवॉल्वर आते ही एक सांप उन्हें डस के गायब हो गया। अब वो महारथी फाइटर्स को बुलाते हैं। 2 लोग आते हैं और नागराज से लड़ते हैं, लेकिन नागराज उन्हें एक बच्चे की तरह पीट देता है। नागराज सांपों की रस्सी बना के एक से दूसरी जगह पहुंच जाता है। नागराज पर गोलियों को कोई असर नहीं होता। उसके जख्म भी अपने आप भर जाते हैं। 5 साल बाद नागराज में और भी शक्तियां आ जाएंगी। आतंकवादी नागराज की बोली लगाते हैं। बुलडॉग $1 लाख की बोली लगा के जीत जाता है। नागराज के एक मिशन की कीमत $1 लाख रखी जाती है। शाम को उनके लिए एक पार्टी रखी जाती है। पार्टी में सब बुलडॉग को बधाई देते हैं। अगले दिन बुलडॉग नागराज को अपने साथ ले जाता है। वो उसे आसाम के कबीले के एक मंदिर की मूर्ति चुराने को बोलता है। वो मूर्ति बहुत प्राचीन है और 1 करोड़ रुपए की है। नागराज को लगता है कि एक मूर्ति तो कोई भी चुरा सकता है, लेकिन वो मूर्ति चुराना आसान नहीं है। कबीले वाले मूर्ति के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और सैकड़ों नाग उस मूर्ति की रक्षा करते हैं। बुलडॉग के 5 लोग वहां मारे जा चुके हैं। इसके अलावा एक सन्यासी महात्मा गोरखनाथ भी उस मूर्ति की रक्षा करते हैं। वो 200 साल के एक चमत्कारी इंसान है। राका नागराज को जंगल की सीमा तक छोड़ने जाता है। नागराज वहां पहुंच जाते हैं। वो मंदिर के पीछे की खड़ी पहाड़ी से एक सांप की तरह ऊपर चढ़ जाता है और नागराज से मंदिर में पहुंच जाता है। नागराज के सीधे हाथ से नागानंद नाम का सांप निकलता है और दरवाजे को अंदर से खोलता है। उस मूर्ति में अलौकिक प्रकाश है। तभी कुछ सांप आके नागराज को डसने लगते हैं, लेकिन नागराज के जहर से गल के मर जाते हैं। नागराज सभी नागों को मारता जाता है। तभी मूर्ति के पास एक बड़ा सांप आता है जिस पे नागराज की फुंकार का कोई असर नहीं होता, लेकिन दोनों की लड़ाई में नागराज जीतता है और मूर्ति को ले जाता है। मूर्ति की चमक की वजह से कबीले वाले नागराज को देख लेते हैं। वो उसका पीछा करते हैं और उस पर हमला करते हैं। नागराज उन पे सांपों से हमला करता है और उन्हें मारता पीटता भागता है। वो नाग रस्सी से पेड़ों के सहारे झूलता हुआ एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है और कबीले वालों पर पत्थर फेंक के जीप तक पहुंच जाता है। रास्ते में उसे एक पेड़ गिरा मिलता है। ऐसे पेड़ को उठा के फेंकना उसके लिए आसान बात है, लेकिन वो उससे हिल भी नहीं पाता क्योंकि बाबा गोरखनाथ का पैर उस पेड़ पर है। बाबा उससे वो मूर्ति मांगते हैं, लेकिन नागराज मना कर देता है और पेड़ को हटाने को बोलता है। बाबा पेड़ हटा देते हैं, लेकिन मूर्ति उन्हें देकर वहां से जाने को बोलते हैं। नागराज के मना करने पर बाबा उसे रस्सी से पकड़ लेते हैं। वो नागों से हमला करता है, लेकिन उनके कंधे पर काला नेवला शिकांगी की वजह से सारे नाग वापस हो जाते हैं। शिकांगी नागराज पर हमला करता है। दोनों में लड़ाई होती है। शिकांगी नेवला एक जादूगर भी है जिसमें असीमित शक्तियां हैं। नागराज उससे डर के भागने की कोशिश करता है।
तो नेवला नागराज के चारों तरफ एक जादुई लकीर खींच देता है और बाबा उसे डंडा मार के बेहोश करके ले जाते हैं। अपनी कुटिया में वो वशीकरण विद्या से नागराज के दिमाग में झांकते हैं। नागमणि ने नागराज को कैसे बनाया वो ये जानने लगते हैं। नागमणि सांपों का एक्सपर्ट था और इच्छाधारी सांप पकड़ना चाहता था। एक दिन एक जंगल में उसे नाग देवता का एक पुराना मंदिर मिलता है। उस मंदिर में उसे एक बच्चा मिलता है। जैसे ही वो उस बच्चे को उठाता है, एक इच्छाधारी सांप वहां आता है और इंसानी रूप लेता है। वो बताता है कि एक लड़की जो उसकी पुजारन थी, उसके साथ किसी ने गलत किया जिससे वो बच्चा पैदा हुआ। वो लड़की उन्हें ये बच्चा देके मर गई। उस इच्छाधारी नाग को किसी की जरूरत थी जो उसे पाल सके। वो उस बच्चे को बलवान बनाने को बोलते हैं जिससे वो अपनी मां का बदला ले सके। वो 20 साल बाद यहां आने को बोलते हैं जब वो नागमणि को मरे हुए मिलेंगे। वो उनकी विष की थैली को निकाल के उनके शरीर की भस्म उस बच्चे को खिलाने को बोलते हैं जिससे उसमें उनके जैसी शक्ति आ जाएंगी। लेकिन इसके लिए उसे हल्के जहर का प्रयोग करते हुए हजारों सांपों से डसवाना होगा। फिर जहर की थैली से उसके शरीर की मालिश करके थोड़ा जहर उसकी जीभ पर छुआना होगा। तब यह नागराज बन जाएगा और कोई भी सांप उसे हरा नहीं पाएगा। नागमणि बच्चे पर प्रयोग शुरू कर देता है। बच्चे के बड़े होते होते वो उसे जहर देता रहता है। 20 साल का होने पर वो इच्छाधारी सांप की भस्म खिलाता है। बच्चे का शरीर बदलने लगता है। उस पर अब किसी भी सांप का असर नहीं हो रहा। वो नागराज के शरीर पर इच्छाधारी सांप की जहर की मालिश करता है, लेकिन उस पर कंट्रोल रखने के लिए उसके दिमाग में एक कैप्सूल डालता है जिससे नागराज नागमणि का गुलाम बन जाता है। सारी बात जानने के बाद गोरखनाथ नागराज के दिमाग से वो कैप्सूल निकाल देते हैं। जब नागराज उठता है तो वो बहुत हल्का महसूस करता है। नागराज को पिछला सब याद आता है तो वो कहता है कि वो अब किसी का गुलाम नहीं है और अब वो उन सभी आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर देगा। शिकांगी नेवले की वजह से नागराज पकड़ा गया था जो कई शक्तियों का स्वामी होता है। बड़ी सावधानी से गोरखनाथ ने उसे पाया था। उसे ने मूर्ति चोरी होने और नागराज के रास्ते में होने का बताया था। बाबा जरूरत होने पर उन्हें याद करने को बोलते हैं। नागराज अपने नए सफर पर निकल पड़ता है। यहां पर ये कॉमिक्स खत्म होती है। दोस्तों, आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल लाइफ इज फिल्मी। हमारा चैनल लाइफ इज फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।